कॉस्टिकम में भी पेट की तकलीफों में ये अलामतें मिलती हैं, और असाब के ऊपर कॉस्टिकम का बड़ा तेज काटने वाला असर होता है। इसलिए कॉस्टिकम के बाद अगर पेट की दर्द ठीक ना हो तो कोलोसिंथ अच्छी है, लेकिन दूसरी अलामतों में है कि नहीं ये मुझे इल्म नहीं, और कम्बिनेशन ये बताया जाता है कि कॉस्टिकम के बाद कोलोसिंथ पेट में तो यकीनन फायदामंद है। कोलोसिंथ में अगर पूरा फायदा ना हो तो फिर स्टेफिसेग्रिया। स्टेफिसेग्रिया से पता चलता है कि उस मरीज को तकलीफ का आगाज किसी रूहानी सदमे से, किसी गुस्से के दबाने से या अमूमी माहौल में बेचैनी की वजह से हुआ था। अगर यह है तो कोलोसिंथ को काम करना चाहिए मगर नहीं कर रहा, ऐसी सूरत में स्टेफिसेग्रिया मुफीद रहती है। और ऐसी सूरत में बाज़ दफा गम के दबाने से भी स्टेफिसेग्रिया वाली आम अलामतें पैदा हो जाती हैं जो गुस्से से दबाने से पैदा होती हैं। पेट और अंतड़ियों के ताल्लुक में ये काम करती है। तो कम्बिनेशन क्या है? कॉस्टिकम, कोलोसिंथ, स्टेफिसेग्रिया। फिर एक दफा इसको चक्कर दे दें तो बहुत सी जो असाब की दर्दें और तकलीफें जिसमें न्यूरल्जियाज भी शामिल हैं, चेहरे का न्यूरल्जिया और दर्दें बाज। हाँ, एक और भी इसमें अलामत याद रखनी चाहिए स्टेफिसेग्रिया की, इसकी सर दर्द पीछे से शुरू होती है अक्सर और ऊपर चढ़ के सर पे कब्जा करती है। गुद्दी पे कुछ असर होता है, मालूम होता है लंबे अरसे की बर्दाश्तों का, गुद्दी में कुछ स्पेज़म सा पैदा हो जाता है, वहां से सर दर्द शुरू होकर तो सारी दर्द सर पर फैलती है।